everyone, this is Sunayana, your virtual friend, and I am currently studying BTech in Information Technology. And ये मेरी first video है, so if possible, यार support कर देना. So let's get started. काफ़ी लोगों के मेरे पास टेक्स्ट आते हैं कि हमें ऑनलाइन डिग्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो या फिर अपना एक्सपीरियंस बताओ वगैरह वगैरह. तो मैं इस वीडियो में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास मतलब IIT मद्रास की जो ऑनलाइन डिग्री है मैं उसके बारे में बात करूँगी कि वो कैसी है. एंड मैं करंटली उसमें एनरोल्ड भी हूँ. मैंने फाउंडेशन लेवल अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है. तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस एंड वो सब मैं इसमें डिस्कस करूँगी. सबसे पहले तो कि ये डिग्री है क्या और इसमें एडमिशन कैसे लेना है. तो यार ये डिग्री ये कोर्स जो है पूरा मतलब डिपेंड करता है कि तुम कितने साल में इसको कंप्लीट कर सकते हो. 3 to 6 years लग जाते हैं मिनिमम. अगर तुम सब सब्जेक्ट्स भी लेके करो तो 3 साल कम से कम लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में. एंड मैक्स टू मैक्स इट विल टेक 6 years. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितना जल्दी करते हो. एंड सेकेंडली अगर तुम्हें एडमिशन लेना है इसमें तो एडमिशन लेने के लिए क्वालिफायर एग्ज़ाम होता है इसका, जिसमें तुम्हें सबसे पहले तो एनरोल करना होता है. इसकी 3000 फीस है आई थिंक. जब मैंने किया था तब 3000 थी. तो 3000 इसकी फ़ीस होती है. तो IIT तुम्हें मटेरियल असाइन करते हैं. देयर आर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो तुम्हें देखने होते हैं. देयर आर असाइनमेंट्स. 4 weeks का कोर्स वो देते हैं तुम्हें. देयर आर 4 subjects: इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग. में ये 4 सब्जेक्ट पढ़ के उनका क्वालिफायर एग्ज़ाम देना होता है. वो क्वालिफायर एग्ज़ाम के बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिलता है. उसका पासिंग क्राइटेरिया आई थिंक 40% है. 40% मार्क्स में पास हो जाते हैं. पास तो हर कोई हो जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. और इसका ये है कि अगर तुम्हारे मार्क्स 70% से ऊपर आते हैं तो यू आर एलिजिबल टू टेक 4 सब्जेक्ट्स. अगर तुम्हारे मार्क्स 60% से ऊपर आते हैं तो तुम 3 सब्जेक्ट ले सकते हो. और अगर तुम्हारे मार्क्स 40% अबव या 40-60 के बीच में है तो यू कैन गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स. एंड अगर इस डिग्री के बारे में बात करें तो यार ऑनलाइन डिग्री समझ के हल्के में मत लेना. इसको हल्के में लेने वाली डिग्री नहीं है ये. डाटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग की डिग्री है. तो डाटा साइंस काफ़ी बूस्ट पे है प्रेजेंटली इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में. डाटा साइंस काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है. तो ये डिग्री वर्थ इट है करनी, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है इसका लेवल क्या है. लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन डिग्री है तो ऐसी होगी, ऐसी बेकार सी, ऑनलाइन में क्या ही है. बट नहीं, IIT से ऑनलाइन डिग्री है तो लेवल भी IIT का ही होगा. तो बेकार मत समझना इसको, वर्थ इट डिग्री है. यार दूसरी बात आती है कि इस डिग्री को कौन परस्यू कर सकता है. तो एज सच कोई फिक्स्ड नहीं है. तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो. तुम जॉब करने वाले हो सकते हो, या फिर तुम 12th पास किसी डिग्री में एनरोल्ड, BTech PhD कुछ भी कर रहे हो, तुम ये डिग्री परस्यू कर सकते हो साथ साइड बाय साइड. एंड बस इसमें एक फैक्टर है कि तुमने 12th कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए अपनी. बाकी तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम डिग्री परस्यू कर सकते हो. बात आती है मेरे एक्सपीरियंस की. तो मेरे एक्सपीरियंस की बात करोगे तो यार ये डिग्री काफ़ी मुझे अच्छी लगी. एंड मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन चल रहा है. तो मेरे कॉलेज में और इसमें मेरे को कोई डिफरेंस दिखता ही नहीं है. मतलब हाँ, क्योंकि इसमें हमें रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं. बट स्टिल रिकॉर्डेड सेशंस के साथ देयर आर लाइव सेशंस ऑल्सो. तुम प्रोफेसर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं. देयर इज़ डिस्कोर्स, देयर आर ग्रुप्स. पीपल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तुम ग्रुप पे डाल दोगे तो दे विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो मतलब काफ़ी
अच्छा इन्वायरमेंट है इसके अंदर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 4 कोर्सेज़ लिए थे। 4 कोर्सेज़ में मेरे पास था मैथमेटिक्स 1, स्टैटिस्टिक्स 1, इंग्लिश एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो आफ्टर क्वालिफायर्स मैंने ये चारों सब्जेक्ट परस्यू कर लिए थे। और अगर मैं इनकी बात करूँ तो यार देख, मैथमेटिक्स 1 में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स वही है जो तुम जेई में पढ़ के आते हो। मे बी कुछ को नहीं पता होगा जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, बट मैथ्स उतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है मैथमेटिक्स 1, तो वो आसानी से हो जाएगा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ मतलब जिसने कोडिंग नहीं किया होगा मे बी उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, बट कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिक है। हाँ, धीरे धीरे जब कोर्स इंक्रीज़ होगा तब वो डाटा स्ट्रक्चर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उस पॉइंट तक काफ़ी बच्चे जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट करी होगी, शायद उन्होंने डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं कर रखा होगा, तो उसमें उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में भी कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा। इनिशियली मुझे लगा था चैलेंजिंग, क्योंकि मैंने उस टाइम तक सिर्फ बेसिक्स किए थे प्रोग्रामिंग के, डाटा स्ट्रक्चर्स तक मैं नहीं पहुंची थी, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए। कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स में यार इनिशियली सब सही चल रहा था, बट जैसे जैसे एंड आता गया तो यार काफ़ी हो गया था, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। जैसे उसमें कॉमर्स की टर्म्स आ गई थी, आई थिंक शायद कॉमर्स की ही टर्म्स है ये, कोरिलेशन, कोवेरियंस वगैरह वगैरह। तो ये सब टर्म्स आई थी, बट हो जाता है, एक बार तुम समझोगे तो हो जाएगा। अगर तुम्हें उनकी वीडियो से समझ नहीं आता तो यूट्यूब पे तो बहुत ही सारी ट्यूटोरियल्स हैं सबके ऊपर। कमिंग टू इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा सही था। मतलब इंग्लिश इज़ समथिंग तुम्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे क्लॉज वगैरह आएंगे इंग्लिश 2 में, तो वो सब एक बार तुम्हें देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। हम पढ़ के भूल जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो था भी क्या, हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो कुछ जगह पे डिफ़िकल्टी भी आएगी, कुछ जगह पे बहुत ईजी भी है। इट्स मतलब मिक्सचर है पूरा। और मैं अगर सेकेंड टर्म की बात करूँ तो यार मैंने सेकेंड टर्म में 3 सब्जेक्ट परस्यू किए थे, पाइथन, मैथमेटिक्स 2 एंड इंग्लिश 2। तो इंग्लिश 2 तो यार वही बेसिक सा है जैसे मैंने इंग्लिश 1 का बताया। पाइथन में देयर वर प्रोग्रामिंग टेस्ट, मतलब तुम्हें कोड करके उनको आंसर देना है। फर्स्टली तुम्हारा MCQs भी होगा। हाँ, और टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यार टेस्ट तुम्हारे CBT बेस्ड होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे तुम जेई में दे के आते हो। MCQs होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, मल्टीपल करेक्ट होंगे, और ये सब चीज़ें होंगी। तुम्हारी सेंटर पे जाके तुम्हें पेपर देना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा इसका CBT बेस्ड। तो ऑनलाइन में ड्यू टू कोविड आई थिंक हुआ था, या फिर शायद पाइथन का ऐसे ही होता है कि हमारे में जब पाइथन था, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, तो उसके अंदर तुम्हें कंप्यूटर पे देयर इज़ अ ऐप, उसके थ्रू तुम्हें देना होता है। उनका पोर्टल जो होता है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें उनको कोड करना होता है, वो कोड रन करके तुम्हें देखना होता है वगैरह वगैरह, एंड देन यू हैव टू सबमिट दैट कोड। उसके बेसिस पे तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। देयर आर 6 to 7 क्वेश्चंस। तो 3 क्विजेज होती हैं यार हर सेमेस्टर में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड देन देयर इज़ एन एंड सम एग्ज़ाम। तो ये पाइथन का था। मैथ्स 2 की अगर मैं बात करूँ तो यार मैथ्स 2 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो उसको, बट मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो ये थर्ड सेम का था। और पर्सनली जो मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सब्जेक्ट लगा फाउंडेशन लेवल के अंदर, वो था स्टैटिस्टिक्स 2। वो मैंने अकेले ही उसको किया था थर्ड सेमेस्टर में, अभी सितंबर टू दिसंबर वाले सेशन में मैंने उसको लिया था। एंड स्टैटिस्टिक्स 2 यार एक अकेला सब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी उसने बहुत परेशान किया। तो ईजी तो नहीं है पर वर्थ इट है। हेक्टिक हो जाएगा थोड़ा सा, बट ठीक है। तो दिस वॉज द कोर्स स्ट्रक्चर फॉर फाउंडेशन लेवल एंड माई एक्सपीरियंस। तो जब
हम ये परस्यू करते, हम बीएससी परस्यू करने के लिए हमें ये दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करने पड़ेंगे। डिप्लोमा इन डाटा साइंस में हमारे पास 6 कोर्सेज हैं। 6 कोर्सेज: मशीन लर्निंग फाउंडेशनल, बिजनेस डाटा मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग थ्योरी, मशीन लर्निंग प्रैक्टिस एंड बेसिक बिजनेस एनालिटिक्स एंड टूल्स इन डाटा साइंस। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है ये, एंड काफ़ी टफ भी होने वाला है क्योंकि अब डिप्लोमा स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। सेकेंडली हमारे पास है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। उसके अंदर हमारे पास आएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, programming data structures and algorithms using Python, modern application development, programming concepts using Java, modern application development, second part and system commands। तो यार इन सब की डिटेल तुम जाके साइट पे देख सकते हो। यहाँ पे साइट आ रही होगी, तुम इनके पर्टिकुलर एक कोर्स के अंदर जाके देख सकते हो क्या होता है। डायरेक्ट एंट्री भी होती है इसके अंदर, तुम्हें एग्ज़ाम होता है इसका, वो भी देखे तुम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। उसमें कंडीशन ये होती है कि तुमने यूनिवर्सिटी के एटलीस्ट 2 years कंप्लीट कर रखे होने चाहिए। इफ़ यू वांट टू गो फॉर डायरेक्टली तो वो भी तुम परस्यू कर सकते हो। और इनके बारे में डिटेल्स तुम जाके देख लेना साइट पे, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्रोसीड होगा आगे, तुम्हें आइडिया पता चलता रहेगा, एंड जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी इसमें वैसे वैसे होती जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रखा है उन्होंने, एक एक चीज़ कंप्लीट कर रखी है, एक एक चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट हो सब कुछ उन्होंने पढ़ाया, कोई चीज़ नहीं छोड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स है, और मैं अगर मेरे से कोई पूछे तो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ पॉसिबल यू शुड डू इट, बिकॉज लंबा है थोड़ा सा, बट थोड़ा चैलेंजिंग भी है, हेक्टिक भी होगा, पर वर्थ इट कोर्स है। तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा। मतलब इसमें हाँ, देयर आर इन डिप्लोमा लेवल तुम्हें प्रोजेक्ट्स भी करने को मिलेंगे, तुम्हें वाइवा भी कंडक्ट होंगे, कुछ कोर्सेज के अंदर वाइवा भी हैं, कुछ के अंदर प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो वो सब चीज़ें भी हैं। प्लस आईआईटी मद्रास का जो सेल है, प्लेसमेंट सेल, वो भी एक्टिव है इसके लिए। तो डिप्लोमा कंप्लीट करके या फिर बीएससी कंप्लीट करके देयर विल बी प्लेसमेंट इंटरव्यूज़, मतलब आईआईटी मद्रास ही कंडक्ट करवाएगा फॉर प्लेसमेंट, फॉर इंटर्नशिप्स। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ और भी आती रहती हैं यार। देयर आर मेनी सेमिनार्स, देयर आर फेस्ट्स, ऑनलाइन फेस्ट भी होते हैं। तो मतलब हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि हमें अलग सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हमें पूरा आईआईटी का ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। कभी कभी स्कॉलरशिप मिलती है, अगर तुम किसी सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करते हो तब भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वो तुम्हें सपोर्ट टीम से बात करनी पड़ेगी, तो उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, पर स्कॉलरशिप्स आर देयर। फी स्ट्रक्चर भी मतलब ऑनलाइन के मुकाबले थोड़ा सा है ज़्यादा, बट ठीक है, वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। उन्होंने कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम IITian से नहीं पढ़ रहे हो। दे हैव मेंशन दिस थिंग कि जो भी ये डिग्री कंप्लीट करता है, ही और शी विल बी टर्म्ड एज एन IITian, क्योंकि यार ये डिग्री अपने आप में उस लेवल की है, डिफ़िकल्टी इसकी है IIT की लेवल की। एंड तुम एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, उन्होंने जितना मटेरियल दिया है यार उसको कंप्लीट करो प्लीज़, वरना तुम पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सिर्फ उनके वीडियो लेक्चर्स देख के यू कांट क्रैक दैट एग्ज़ाम। उनका जो क्विज़ेस होती हैं उसका लेवल और जो वो पढ़ा रहे हैं उसके लेवल, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तुम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म गुड इन एग्ज़ाम। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, यार सपोर्ट कर देना। मैं अगर तुम मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की आईडी में नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी यू कैन मेल मी इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग दिस डिग्री और एनीथिंग रिगार्डिंग JEE और करियर। तब तक के लिए यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।